दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे टाइम मैनेजमेंट रूल नंबर 2 के बारे में। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों समय को आप बिल्कुल व्यर्थ ना गंवाएं। टाइम मैनेजमेंट रूल नंबर 2 कहता है कि आप एक अपना हार्दिक लक्ष्य बनाएं। अब ये हार्दिक लक्ष्य होता क्या है दोस्तों, आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि हम जो हमारा हार्दिक लक्ष्य है उसको हम कैसे बनाएं और उसको कैसे हम उस हार्दिक लक्ष्य को हासिल करें, जिससे हमें फिर और आगे बड़े बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने में बहुत ही सहायक प्रदान होता है। तो दोस्तों देखो, लक्ष्य आपको मालूम है कि बिना लक्ष्य के इंसान की ज़िंदगी कैसे होती है। एक मान लीजिए कोई यात्रा पे जा रहा है, अब उसे ये पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो फिर वो कहाँ पहुँचेगा इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी कैसी होगी आप खुद जान सकते हो। तो दोस्तों हमें एक बहुत सुंदर सा लक्ष्य चुनना है और उस लक्ष्य पे हमें काम करना है। तो दोस्तों आपका लक्ष्य नहीं है तो आपको हार्दिक लक्ष्य चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें हार्दिक लक्ष्य बनाना मतलब हम हार्दिक जो समस्याएं हैं, हमारी हार्दिक इच्छाएं हैं, जो मनी प्रॉब्लम है, वो हम इससे दूर कर सकते हैं यदि आपका हार्दिक लक्ष्य है। हार्दिक लक्ष्य दो प्रकार से होता है, एक सामान्य लक्ष्य होता है और एक निश्चित लक्ष्य होता है। अब सामान्य लक्ष्य वो होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कोर्स करना है, तो ये आपका एक हार्दिक लक्ष्य है। आपको कोई डीसीए पीजीडीसीए करना, तो ये आपका एक हार्दिक लक्ष्य है। आपको और स्पष्ट लक्ष्य यानी कि निश्चित लक्ष्य वो है कि जिसे आपको मान लीजिए कि महीने में 20,000 रुपये कमाने हैं, तो वो आपका एक हार्दिक लक्ष्य हो गया। तो हार्दिक लक्ष्य ये स्पष्ट लक्ष्य, आपका स्पष्ट लक्ष्य है कि मुझे 20,000 रुपये एक महीने में कमाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आपकी स्पष्टता आपके अंदर क्लियरिटी लाती है दोस्तों, और क्लियरिटी है तो फिर आपका गोल सेम है, आपका गोल सक्सेस है। हमें वही क्लियरिटी लाना है। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपका एक हार्दिक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, और जिसके बाद आपको उस हार्दिक लक्ष्य पे काम कर, मान लीजिए आपने एक निश्चित लक्ष्य बना लिया है कि मेरा लक्ष्य ये है, मुझे एक महीने में 10,000 रुपये कमाने हैं। मान लीजिए एक दुकानदार है, उसको एक महीने में 10,000 रुपये इनकम जनरेट करना है। अब उसको स्पष्ट है कि मुझे 10,000 रुपये इनकम जनरेट करना है। अब वो कैसे करेगा, एक महीने में 10,000 इनकम उसको जनरेट करना है। अब वो सोचेगा विचारेगा कि भाई मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो माल बेचना पड़ेगा। अब मान लीजिए वो उसे 1,000 एक मतलब 10,000 रुपये उसको जनरेट करने हैं इनकम के रूप में, तो उसे मतलब एक महीने में 10,000 रुपये का सामान बेचना होगा। मान लीजिए वो एक प्रोडक्ट 50 रुपये मतलब उनको इनकम होती है, 50 रुपये की इनकम होती है एक प्रोडक्ट बेचने पर। अब यदि वो एक प्रोडक्ट बेचने पर उसको 50 रुपये इनकम हो रही है, तो उसको एक महीने में 200 प्रोडक्ट बेचने होंगे। 200 प्रोडक्ट बेचने होंगे, तब जाके उनकी 10,000 इनकम जनरेट हो पाएगी। अब 10,000 मान लो 10,000 डिवाइड वो 50 करेंगे तो आपका 200 प्रोडक्ट आएगा। अब उनको 200 प्रोडक्ट बेचना है एक महीने में। अब एक महीना तो मान लीजिए आप बोलते हैं हम, पर एक महीना लोग काम नहीं करते हैं, उससे 20 से 25 दिन। तो मान लीजिए वो 25 दिन आप काम कर रहे हैं, 25 दिन वो काम कर रहे हैं, तो 25 दिन वो काम करेंगे तो उनको 8 प्रोडक्ट पर डे बेचना पड़ेगा। 25
दिन वो काम करेंगे तो 8 प्रोडक्ट उनको पर डे बेचना पड़ेगा। 200 डिवाइडेड 8 करके देख लिए आप, 25। तो हमें एक दिन में आपको 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे, तब जाके आप एक महीने का इनकम जनरेट कर पाओगे। अब आपने हार्दिक लक्ष्य तो बना लिया, अब आपको स्पष्ट हो गया, तो अब आपको क्या है कि अब आपको एक दिन में 8 प्रोडक्ट तो बेचना है भाई, कुछ भी हो जाए भली, बेचना माने बेचना। किसी बाई चांस आदमी 8 प्रोडक्ट यदि वो नहीं बेच पाता है किसी दिन, तो फिर उसको अगले दिन वो 8 प्रोडक्ट प्लस बेचना पड़ेगा, तब जाके वो महीने की उसकी जो खुद से किया गया वादा, जो उसका हार्दिक लक्ष्य बनाया हुआ है, वो पूरा कर पाएगा। तो दोस्तों, हमें इससे क्लियरिटी स्पष्ट होती है, हमें हमारा गोल स्पष्ट होता है, हमें इससे मतलब हार्दिक सहायता प्रदान होती है। जैसे मान लीजिए एक सेल्समैन है, एक सेल्समैन है, अब उस सेल्समैन की पत्नी काफ़ी दिनों से बीमार थी, उनकी पत्नी कम से कम 1 महीने से बीमार थी और हॉस्पिटल में एडमिट है। अब वो सेल्समैन का काम करते हैं, मतलब प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं। तो अब उनको ये पता है कि मेरे पास पैसे की इनकम कहाँ से आएगी, मैं यहाँ काम करता हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट मतलब इसी जगह से मुझे पैसे कहीं से भी अर्न करने होंगे। तब उनका दिमाग चलता है कि मुझे मतलब मेरी मार्केटिंग, मुझे प्रोडक्ट में 5 बेच रहा था, तो मुझे उस जगह अब मुझे 10 प्रोडक्ट बेचने होंगे। मतलब मुझे कुछ भी करके प्रोडक्ट बेचना यानी बेचना, तब जाके मुझे पैसे आएंगे, तब मैं हॉस्पिटल का बिल चुका पाऊंगा। तो उसको स्पष्ट है कि मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, दूसरा मेरा एक ये प्रोडक्ट बेचना ही मेरा धंधा है। तो मैं इसी धंधे से पैसे को कैसे जल्दी से जल्दी मतलब मेरा टारगेट बना के और इसको पूरा करूं। तो हॉस्पिटल ने उनको 10 से 15 दिन दिए थे पैसे जमा करने के लिए। उन्होंने 10 से 15 दिन में वो अपना सेल्स का टारगेट पूरा करके और उन्होंने अपना हॉस्पिटल का बिल चुकाया है। तो दोस्तों, इनको क्लियरिटी थी, इनने जो अपना हार्दिक लक्ष्य बनाया था स्पष्ट था।